क्या पाकिस्तानी आर्मी में आतंक और आतंक के आकाओं के बेटे भर्ती है? क्या पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को भर्ती करती है? क्या पाकिस्तानी आर्मी का चेहरा आतंक से जुड़ा हुआ है? दरअसल इस बात का खुलासा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, और जो खुलासा हुआ उसे सुनकर सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं। तो सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक एक कर पाकिस्तान के वह खुफिया राज बाहर आ गए, और साथ ही एक ऐसा चेहरा भी सामने आया जिसका नाता आतंक से है। वो आतंकवादी का बेटा रहा है, और साथ ही ओसामा बिन लादेन से उसका नाता रहा है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान की सरहद पार की, बल्कि उसकी सेना के भी नकाब एक एक कर उतार दिए। कब्रगाहों से उठती तस्वीरें और आतंकियों की लाशों पर पाकिस्तानी झंडा, ये सब अब उस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जिसे दुनिया अब नजरअंदाज करती रही है। पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद का खून का संबंध है। आज एक एक इस राज से उठेगा पर्दा। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा होना भी बाकी था। पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता DGISPR अहमद शरीफ चौधरी एक कुख्यात आतंकवादी सुल्तान बशरुद्दीन महमूद का बेटा निकला। इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये आतंक के आकाओं का इससे नाता रहा है और उनका बेटा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के पिता सुल्तान बशरुद्दीन महमूद को पहचानिए। ये वही व्यक्ति है जिसे संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। यही वो शख्स है जिसने 1999 में उम्महा तामीर ए नो नाम का आतंकी संगठन खड़ा किया था, और यही वो वैज्ञानिक है जिसने दुनिया में सबसे कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को परमाणु हथियारों की जानकारी देने की साजिश रची थी। अब आते हैं बेटे पर, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी। ये नाम इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच खूब चर्चा में आया। यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखते होंगे पाकिस्तान की तरफ से कि इतना नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, भारतीय सेना ने हमला किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा दिखता था वो यही शख्स था। नाम सुनकर शायद लगे कि ये कोई साधारण अधिकारी होगा, लेकिन ये वही DGISPR है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की शांति प्रिय छवि को बेचने की कोशिश करता है। इसके DNA में बसा है आतंक की विरासत का घिनौना खेल। ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, ये वही विभाग है जो पाकिस्तान की सेना का प्रोपेगेंडा गढ़ता है, उसे चलाता है। इसके मुखिया हैं अहमद शरीफ, जो अब पाकिस्तान की छवि को संभाल रहे हैं, जबकि उनके खून में वो जहर है जो कभी काबुल में अलकायदा की पनाहगाहों तक बहा है। पाकिस्तान लगातार खुद को आतंकवाद से लड़ने वाला देश दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका ISPR डायरेक्टर खुद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का बेटा निकले तो सारी शांति की स्क्रिप्ट खुद ही बेमानी हो जाती है। ISI की हालिया हमास में POK में मुलाकात और भारत पर हमास स्टाइल मिसाइल हमला इस गठजोड़ की ताज़ी मिसाल है, और DGISPR जैसे चेहरे इन्हीं अभियानों के प्रचारक माने जा सकते हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंक के अड्डों को तबाह किया। करीब 70 के आसपास बताए गए कि आतंकी मारे गए। जवाब में पाकिस्तान ने अपने DGISPR को प्रचार की अगली पंक्ति में खड़ा कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ आतंकवाद से जुड़ा है, बल्कि जिसकी पारिवारिक विरासत ही आतंकवाद की गोद में पली और बड़ी है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की नियुक्ति ये साबित करती है कि पाकिस्तानी सेना की नसों में सिर्फ बारूद नहीं, आतंकवाद भी बह रहा है। वो सेना जो कभी आतंकियों के जनाजे में शामिल होती है, अब उनके बेटों को अपनी यूनिफॉर्म पहनने देती है, और यही पाकिस्तान की सबसे खतरनाक हकीकत है। इसे पहचानना होगा। जब बाप लादेन के साथ मिलकर बम बनाने की साजिश रचता हो तो बेटा क्या करेगा, इसको लेकर बड़ा सवाल है।